Good morning students and welcome in AVM online classes. Well, in our previous lecture we did part 1 for chapter number 5, should wizard hit mommy, and today we are going to complete this chapter in this second lecture. Well, up to now we have read that this is a story of a little girl Jo and her father Jack, कि जो जैक है वो अपनी बेटी जो को जो है पिछले 2 सालों से कहानियाँ सुनाता है ताकि वो बच्ची सो जाए, और जो है उसकी एज है 4 साल। तो जिस समय वो 2 साल की थी उस समय ये कहानी सुनाने की उसको परंपरा शुरू की गई। और कहानी बेसिकली कहानी एक ही होती है, उसमें कैरेक्टर का नाम जो है वो बदल जाता है एनिमल के अकॉर्डिंग। अदरवाइज़ कैरेक्टर का नाम भी जो है वो रॉजर होता है, उसके साथ में कभी फिश, कभी स्क्विरल, कभी चिपमंक, और यहाँ जो कहानी सुना रहा है वो रॉजर स्कंक की है। ठीक है, और इस कैरेक्टर के साथ हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। अपनी उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वो वाइज ओल्ड आउल के पास जाता है, जो उसे आगे भेज देता है एक विजार्ड के पास। विजार्ड उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसके बाद उससे कुछ पेनीज़ की डिमांड की जाती है, और फिर रॉजर स्कंक जो है वो अपने जाकर के जंगल में खेलता है दूसरे क्रिएचर्स के साथ, और फाइनली अपने घर चला जाता है, और उनके डिनर वगैरह को डिस्क्राइब किया जाता है, और उसके साथ ही कहानी का अंत हो जाता है। तो यहाँ हम पढ़ चुके हैं कि अपनी प्रॉब्लम को लेकर के रॉजर स्कंक जो है वो विजार्ड के पास जाता है, और उसकी प्रॉब्लम थी उसकी स्टिंक की स्मेल, फाउल स्मेल। तो अब वो जो है विजार्ड उसकी उस स्मेल को रोजेज की स्मेल में चेंज कर देता है, ठीक है, अपने मैजिक स्पेल के साथ। अप टू हियर वी रेड। सो नाउ स्टार्ट एंड कम टू दिस पेज नंबर नेक्स्ट। ही पॉज्ड एज अ रैप्ट एक्सप्रेशन widened out from his daughter's nostrils, forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide, noiseless grin, an expression in which Jack was startled to recognize his wife feigning pleasure at cocktail parties. और उसके बाद मैजिक स्पेल के बाद जो है जैक एक पॉज लेता है एज ए रैप्ट एक्सप्रेशन। रैप्ट एक्सप्रेशन की जब वो देखता है कि उसकी बेटी जो है जिस तरह से एक्सप्रेस कर रही है, और वो जिस तरह से बिजी, रैप्ट होता है बिजी होना, किसी चीज़ में एंगेज्ड होना, एनग्रॉस्ड हो जाना, किस तरह से वाइडन आउट कि अपने किस तरह से जो है उनको वाइड आउट करते हुए अपनी बेटी की नॉस्ट्रिल जो है उनको फुलाते हुए, नाक के नथनों को फुलाते हुए अपनी आइज़ को जो है फोर्सफुली ऊपर की तरफ ले जाती है, ऐसे ऊपर बाहें चौड़ी करते हुए, लोअर लिप को डाउन करते हुए, और एक नॉइसलेस सी ग्रीन, एक हंसी मुस्कुराहट जो है, स्माइल जो है वो उसके चेहरे के ऊपर नज़र आती है। और उसको देख करके जो है वो चौंक जाता है, क्योंकि उसमें उसको किस तरह से दिखाई देता है कि उसकी बेटी की इस तरह की हरकत को देख करके, उसके इस जेस्चर को देख करके, कि उसकी जो वाइफ है वो भी अक्सर जो है कॉकटेल पार्टीज़ वगैरह में जो है बिल्कुल ऐसे ही एक दिखावटी जो हंसी, एक फेनिंग प्लेजर, फेन प्रिटेंड करना, कि दिखावा करना कि बहुत खुश हूँ मैं, तो उस तरह की जो चीज़ है वो बिल्कुल कुछ ऐसा ही किया करती है उसकी मदर। तो यहाँ वो जो बच्ची है वो भी कुछ ऐसा ही कर रही थी। एंड ऑल ऑफ ए सडन, फिर और एकदम से अचानक से, ही विस्पर, उसने कहा, द होल इनसाइड ऑफ द विजार्ड्स हाउस वॉज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेस, कि विजार्ड के घर के जो अंदर वाला पूरा हिस्सा था वो पूरा का पूरा रोजेस की स्मेल से भर गया। रोजेस, रॉजर फिश क्राइड, और रॉजर फिश जो है वो चिल्लाया, रोजेस। हालांकि स्टोरी किसकी चल रही है? रॉजर स्कंक की। लेकिन जैक जो है बार बार के डिस्टर्बेंस से थोड़ा गलती कर जाता है, भूल जाता है कि वो रॉजर फिश कह देता है बजाय कि रॉजर स्कंक के। एंड द विजार्ड सेड वेरी क्रैंकी, और विजार्ड ने कहा वेरी क्रैंकी, यानी कि बहुत विचित्र रूप से, ठीक है, क्रैंकी कह लीजिए, वैसे पागलपन के क्रैंक उसके लिए यूज़ किया जाता है उस चीज़ के लिए, कि बड़े मतलब एक सनकी से तरीके से वो कहता है दैट विल बी 7 पेनीज, कि भाई इस काम के 7 पेनीज हो गए डैडी। बच्ची फिर इंटरफेयर करती है, कहते हैं क्या? व्हाट? रॉजर स्कंक, ही सेड रॉजर फिश। जैसा भी आपको मैंने बताया कि रॉजर स्कंक, और आपने कहा रॉजर फिश, आपने गलत कहा। यस स्कंक, यू सेड रॉजर फिश, वॉजंट दैट सिली? तो लड़की लेकिन इतनी बात से मानती नहीं, फिर कहती है आपने रॉजर फिश कहा, क्या वो सिली नहीं था? कहता है वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी, हाँ तुम्हारे बूढ़े स्टूपिड डैडी की तरफ से काफ़ी बड़ी गलती है। वेयर वॉज इट? ओ सॉरी, वेयर वॉज आई? कहाँ था मैं, क्या बता रहा था? वेल यू नो अबाउट द पेनीज, ये पेनीज के बारे में ठीक है तुम जानती हो। से इट, कहती है ठीक है कहो, सुनाओ आगे। ओके, रॉजर स्कंक सेड बट ऑल आई हैव,
इज़ 4 पेनीज। कहता है लेकिन रॉजर स्कंक कहता है मेरे पास तो 4 ही पेनीज है। उसने डिमांड कर दी 7 की, और जैसा आपको पहले बता दिया गया कि हमेशा ही इतनी मांगी जाती हैं जो उसके पास नहीं होती है। एंड ही बिगेन टू क्राई, और वो रोना शुरू कर देता है। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, जो भी जो है वो उसके साथ अपना भी चेहरा क्राइंग फेस बना लेती है, रोने जैसा, रुआंसे जैसा चेहरा बना लेती है। बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, लेकिन अब की बार उसके चेहरे पर किसी सिंसियरिटी नाम की चीज़ नहीं थी, निशान नहीं था। यानी कि बस वैसे ही जो अपने चेहरे को ऐसा उसने बना लिया, उदास सा, दुखी सा, ना कि सिंसियरली। दिस एनॉयड जैक, और जैक जो है इस बात से थोड़ा उदास हो जाता है। डाउन स्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रम्बल्ड, कि नीचे और कुछ जो है फर्नीचर वगैरह को यहाँ वहाँ खींचे जाने की जो है उसकी आवाज़ें सुनाई देती हैं। क्लियर शुडंट मूव हैवी थिंग्स, और वो सोचता है कि जो क्लियर है उसकी वाइफ उसे हैवी चीज़ों को यहाँ वहाँ मूव नहीं करना चाहिए। और इसका रीज़न कि शी वॉज 6 मंथ्स प्रेग्नेंट, कि वो 6 महीने की प्रेग्नेंट है। एंड इट वुड बी देयर थर्ड, और वो अपना तीसरा बच्चा एक्सपेक्ट कर रही हैं, उनका तीसरा बच्चा होगा। सो द विजार्ड सेड, तो इसलिए विजार्ड ने कहा ओ वेरी वेल, ठीक है कोई बात नहीं। गो टू द एंड ऑफ द लेन, ये जो रास्ता है सीधे इसके ऊपर अंत तक जाओ। टर्न अराउंड 3 टाइम्स, वहाँ जा करके 3 बार घूमो। एंड लुक डाउन द मैजिक वेल, वहाँ तुम्हें एक मैजिक वेल मिलेगा। देयर यू विल फाइंड 3 पेनीज, वहाँ तुम्हें 3 पेनीज मिल जाएंगी। हरी अप, जल्दी करो। सो रॉजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्नड अराउंड 3 टाइम्स एंड देयर इन द मैजिक वेल वर 3 पेनीज, और फिर उसको जैसा बताया गया था उसने वैसा ही किया, वहाँ जा करके उसे 3 पेनीज मिल जाती हैं। सो ही टुक दैम बैक टू द विजार्ड, और इसलिए वो ले जा करके उन तीनों पेनीज को विजार्ड को दे देता है। एंड वॉज वेरी हैप्पी एंड रैन आउट इन टू द वुड्स, और खुश होकर के भागता हुआ जंगल में चला जाता है। एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड, और अब जो दूसरे लिटिल एनिमल्स थे जो पहले उसे सारे दूर भागते थे और उसे बदबूदार स्टिंकी स्कंक कह करके बुलाते थे, वो सारे के सारे उसके चारों तरफ उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि अब उसमें से बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। एंड दे प्लेड टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सॉकर एंड पिकअप स्टिक्स, और उसके बाद ये तरह तरह के जो खेल यहाँ बताए गए हैं वो सारे के सारे खेलते हैं। उन्होंने वो गेम्स खेले। व्हाट्स पिकअप स्टिक्स, तो जो जानना चाहती कि पिकअप स्टिक्स क्या खेल होता है, तो उसके फादर बताते हैं इट्स अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स, की एक गेम है जिसे आप स्टिक्स के साथ खेलते हैं। तो कहते हैं लाइक द विजार्ड्स मैजिक वैंड, कि जैसे विजार्ड की जो मैजिक वैंड थी उसकी जादुई छड़ी थी वैसे ही। कहते हैं काइंड ऑफ, हाँ कुछ उसी तरह से। एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून, वो सारे दोपहर के समय जो है वो खेलते रहे, तरह तरह के खेल खेलते रहे, हंसी मजाक करते रहे, मज़े किए उन्होंने। देन इट बिगेन टू गेट डार्क, और फिर उसके बाद अंधेरा होना शुरू हो गया। दे ऑल रैन होम टू देयर मम्मीज़, और वो सारे के सारे वहाँ से फिर भाग करके अपनी अपनी मम्मीज़ के पास अपने अपने घर चले गए। जो वॉज स्टार्टिंग टू फर्स्ट विद हर हैंड्स, जो है वो अपने हाथों के साथ फसिंग करना शुरू कर देती है। यानी कि कई बार क्या होता है कि हम अपने हाथों से अननेसेसरी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, ठीक है, तो इस तरह से वो भी जो है इस तरह से कुछ करना शुरू कर देती है। एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर देखती है। एट द क्रैक ऑफ डे दैट शोड अंडर द शेड, कि जो बाहर थोड़ी बहुत रोशनी है और कोई क्रैकिंग वगैरह जो दरार सी है उसके अंदर से नज़र आ रही है। शी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर, तो वो सोचती है कि कहानी जो है वो ख़त्म हो गई है। जैक डिडंट लाइक वीमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, और जैक जो है महिलाओं की सादत को बिल्कुल पसंद नहीं करता है जब वो किसी चीज़ को ग्रांटेड ले लेती हैं या ये मान लेती हैं कि ऐसा है। ही लाइक दैम एप्रीहेंसिव हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स, और वो क्या चाहता है बजाय इसके बाद कि जो महिलाएं हैं वो कैसी हों, यानी कि किसी चीज़ को दे शुडंट टेक इट ग्रांटेड, कि वो किसी भी चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट ना हो या ये चीज़ अपने आप ही ये ना मान लें कि ऐसा है। वो चाहता है कि वो एप्रीहेंसिव हों, डाउटफुल रहें, थोड़ी ही उसके शब्दों के इर्द गिर्द जो हैं उनको समझने की कोशिश करें, उन चीज़ों के आसपास बनी रहें। नाउ जो आर यू लिसनिंग, क्या सुन रही हैं जो? कहती यस, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कहता है बहुत इंटरेस्टिंग है ये। रॉजर स्कंक्स मॉमी सेड व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल, कि जैसे ही वो घर जाता है तो उसकी मदर कहती है क्या है ये बुरी सी स्मेल, ये भयानक सी स्मेल क्या है? व्हाट, क्या? कहता है रॉजर स्कंक ने कहा इट्स मी मॉमी आई स्मेल लाइक रोजेज, कि मदर ये मैं हूँ आपका रॉजर, और मैं रोजेज की तरह से स्मेल कर रहा हूँ। तो उसकी मदर ने कहा एंड शी सेड हु मेड यू स्मेल लाइक दैट, किसने तुम्हें इस तरह से बनाया, किसने तुम्हारी स्मेल को ऐसा किया है? एंड ही सेड, और उसने कहा द विजार्ड। एंड शी सेड वेल ऑफ ऑल द नर्व
यू कम विद मी एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विजार्ड। तो उसने कहा कि बिल्कुल अभी तुम मेरे साथ चलो और हम जा रहे हैं अभी और सीधे उस ऑफुल विजार्ड, उस भयानक जादूगर के पास, कि उसने तुम्हारी स्मेल को चेंज कर दिया। जो सेटअप हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर विद जेन्युइन फ्राइट। और ये बात सुन करके जो है वो बैठ जाती है और उसके हाथ जो है वो हवा में डैबल करते हुए, अपने हाथों को हवा में मारते हुए, फेंकते हुए, यानी कि एक तरह से जो बच्ची का जो डर है वो झलक रहा है अब उसकी इस एक्टिविटी के साथ, उसके इस जेस्चर के साथ। बट डैडी फिर बीच में इंटरफेयर करती है। देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन। लेकिन फिर उसने कहा, इसने कि अब वो लड़की चाहती है कि वो उसके फादर को बता रही कि आप कहो, उसने रॉजर ने कहा, फिर अपने मदर को बताया कि दूसरे छोटे एनिमल्स जो हैं वो उससे दूर भाग जाएंगे। हर हैंड स्कीटर्ड ऑफ इनटू द अंडरब्रश, और उसके हाथ जो है वो नीचे ही नीचे अपनी उस चद्दर वद्दर के अंदर दोबारा से जो है वहाँ हिलते हुए, वहाँ हरकत करते हुए। ऑल राइट। तो उसके फादर कहते हैं ठीक है, उसने कहा है ऐसा। बट मॉमी ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, कि सारे दूसरे जानवर भाग जाएंगे। तो उसकी मदर कहती है कि आई डोंट केयर, मैं इस बात की परवाह नहीं करती। यू स्मेल्ड द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजार्ड। और उसकी मदर कहती है कि तुम्हें बिल्कुल वैसे ही स्मेल करना चाहिए जैसे एक छोटे स्कंक को करना चाहिए, और मैं तुम्हें बिल्कुल अभी सीधे वापस उस विजार्ड के पास लेकर के जा रही हूँ। एंड शी टुक एन अम्ब्रेला एंड वेंट बैक विद रॉजर स्कंक एंड हिट दैट विजार्ड राइट ओवर द हेड। तो उसने एक अम्ब्रेला लिया, रॉजर स्कंक को साथ लेकर के उस विजार्ड के पास गई और जाकर के उस अम्ब्रेला से उस विजार्ड के सिर के ऊपर हिट किया। नो, जो सैड एंड पुट हर हैंड आउट to touch his lips, yet even in her hesitation didn't quite dare to stop the source of truth। और जो कहती है नहीं, और अपने हाथों को बाहर निकाल करके उसके फादर के लिप्स को टच करने की कोशिश करती है कि ताकि वो ऐसी बात ना कहें, वो ऐसा ना कहें। तो यानी कि ये बच्ची इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, इस बात को स्वीकार नहीं कर पाती है कि उसकी मदर ने जा करके ऐसा किया, उस विजार्ड के सिर पे मारा। लेकिन सच्चाई कहने से जो है वो अपने फादर को रोक नहीं पाई। उसको जो है इंस्पिरेशन केम टू हर, फिर उसे एक इंस्पिरेशन आती है, एक प्रेरणा सी मिलती है कि आगे क्या कहना है। देन द विजार्ड हिट हर ऑन द हेड एंड डिडंट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक। तो कहती है फिर उस विजार्ड ने जो ना अब उसकी मदर के सिर पे मारा और उसकी स्मेल को चेंज नहीं किया, लिटिल स्कंक की चेंज। तो जैक कहता नहीं, नो ही सेड। द विजार्ड सेड ओके, विजार्ड ने कहा ठीक है। एंड रॉजर स्कंक डिडंट स्मेल ऑफ रोजेज एनीमोर। तो अब उसकी जो रोजेज वाली स्मेल थी वो खत्म हो गई और ज़्यादा उससे वो स्मेल नहीं आई। एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, और वापस उससे वही पुरानी बैड स्मेल आनी शुरू हो गई। बट द अदर लिटिल एनिमल कहना चाहती है वो बच्ची, बोल नहीं पा रही, लेकिन दूसरे छोटे जानवर जॉन, जो का पूरा नाम है ये। इट्स डैडीज स्टोरी, ये आपके डैडी की कहानी है। शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, क्या आप चाहती हैं कि आपके फादर, आपके डैडी आपको और कहानियाँ ना सुनाए। हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू शिफ्टेड लाइट, और फिर उसके जो है अंदर जो थोड़ी बहुत रोशनी आ रही है उससे उसके उस मोटे से चेहरे के साथ जो है वो बड़ी हैरान सी, सरप्राइज सी जो है वो दिखाई देती हुई कि दिस इज़ व्हाट हैपेंड मैन। तो वो कहता है कि यही सब कुछ हुआ उसके बाद। देन रॉजर स्कंक एंड हिज मॉमी वेंट होम, और उसके बाद रॉजर स्कंक और उसकी मदर जो है वो वापस अपने घर चले गए। दे हर्ड वू, और फिर उन्होंने वो जो आवाज़ आती है, इट वॉज द चू ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बॉस्टन की, जिस तरह से पहले बताया गया कि बॉस्टन से उसके फादर एक ट्रेन में घर आते हैं तो उस ट्रेन की वो विसल सुनते हैं, उसकी आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। एंड दे हैड लीमा बीन्स सैलरी लीवर मैश पोटैटोज एंड पाई ओ माई फॉर डेजर्ट, और उसके बाद जो उन्होंने ये सारे डिशेज अपने डिनर में इंजॉय की। एंड व्हेन रॉजर स्कंक वॉज इन बेड, और जब फिर रॉजर स्कंक अपने बिस्तर पर है सोने के लिए, तो मम्मी स्कंक केम अप एंड हग्ड हिम एंड सेड ही स्मेल्ड लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक अगेन एंड शी लव्ड हिम वेरी मच एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। और उसके बाद देखिए, जिस समय वो सोने की तैयारी में है, रॉजर स्कंक अपने बेड के ऊपर है, तो उसकी मदर उसके पास आती है, उसे हग करती है और कहती है कि वो अब उसके बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह से स्मेल कर रहा है, जैसे उसके बच्चे को स्मेल करना चाहिए बिल्कुल। वो उसे बहुत प्यार करती है, और इस तरह से स्टोरी का एंड हो जाता है, इस कहानी का अंत हो जाता है। बट डैडी,
लेकिन बच्ची कहती है वो अब भी इस चीज़ के साथ संतुष्ट नहीं है। लेकिन डैडी कहते हैं क्या? देन डिड द अदर एनिमल्स रन अवे, फिर तब दूसरे सारे के सारे जानवर दूर भाग गए होंगे उससे। कहते नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज टू द वे ही वॉज एंड डिडेंट माइंड इट एट ऑल। नहीं, इवेंचुअली धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम कि वो सारे के सारे इस चीज़ के यूज टू हो गए होंगे, आदी हो गए होंगे, ठीक है, कि ये उसकी नेचुरल स्मेल है, और उन्होंने इस चीज़ को बाद में माइंड नहीं किया होगा। व्हाट्स इवेंचुअल, तो ये जानना चाहती वो इवेंचुअली का मतलब क्या है, उसको बोलना नहीं आ रहा, प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, तो इस तरह से लिखा गया है। इन अ लिटिल वाइल, थोड़े समय में, दैट वॉज ए स्टूपिड मम्मी, तो जो कहती है मूर्ख मम्मी थी वो। तो नो इट वॉज नॉट, ऐसा नहीं था। ही सेड विद रेयर एम्फेसिस एंड बिलीव्ड फ्रॉम हर एक्सप्रेशन कि दैट शी रियलाइज्ड ही वॉज डिफेंडिंग हिज ऑन मदर टू हर और समथिंग एज ऑड। तो लेकिन जब वो मना करता है कि नहीं, और इस बात के ऊपर थोड़ा जोर दे करके कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो मम्मी बिल्कुल भी स्टूपिड नहीं थी, तो उसे उसके एक्सप्रेशंस को देख करके विश्वास होता है कि शायद वो बच्ची जो है वो ये रियलाइज़ कर रही है कि जैक जो है वो अपनी मदर को डिफेंड कर रहा है किसी तरह से, ठीक है, या और इस तरह की थोड़ी सी उसे स्ट्रेंज बात कह रहा हो जो उस बच्ची को, मतलब पहले उसने इस तरह की बात नहीं सुनी हुई है। नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो एंड हैव ए गुड लॉन्ग नैप। तो मैं चाहता हूँ कि अपने इस भारी से सिर को जो है पिलो के ऊपर रखो और एक अच्छी सी लंबी नींद लो। ही एडजस्टेड द शेड सो नॉट इवन ए क्रैक ऑफ द शोड एंड टिपटोड टू द फ्लोर इन द प्रिटेंस दैट शी वॉज ऑलरेडी अस्लीप। और उसके बाद उसने कर्टेन्स वगैरह को, शेड्स वगैरह को थोड़ा एडजस्ट किया ताकि कहीं से भी कोई भी जो है बाहर की रोशनी अंदर ना आए, और फाइनली पंजों के बल चलते हुए जो है वो दरवाजे तक जाता है, ये मान करके कि वो पहले ही सो गई थी। बट वैन ही टर्न्ड शी वॉज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर्स एंड स्टीयरिंग एट हिम। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के पास जाकर के वापस मुड़ करके देखा तो वो देखता है कि वो जो बच्ची है वो सोई नहीं है, बल्कि वो अपने उसके ऊपर से, कवर के ऊपर से झुक करके थोड़ा है, यानी कि बाहर निकल करके, टॉप ऑफ द कवर से बाहर हम मुँह निकाल लेते हैं जैसे कई बार, तो उसमें से मुंह निकाल करके बाहर जो है वो स्टेयर कर रही है अपने फादर की तरफ ही। तो उसे फिर कहते हैं हे गेट अंडर द कवर्स, इसके अंदर घुस जाओ, एंड फॉल फास्ट अस्लीप, बॉबी अस्लीप, कि जल्दी करो और सो जाओ ओढ़ करके, कि बॉबी जो है वो पहले ही सो चुका है। शी स्टूड अप एंड बाउंस्ड जिंजरली ऑन द स्प्रिंग्स डैडी, लेकिन वो बजाय ऐसा करने के वो खड़ी हो जाती है और उसके ऊपर, बेड के ऊपर ही जो है उछलते हुए, थोड़ा हेजिटेशन भी है, डर भी है, ये जो वर्ड जिंजरली यूज़ किया गया है इट शोज़ हर हेजिटेशन एंड फियर, कि स्प्रिंग की तरह से वो उछलना शुरू कर देती है उसके ऊपर अपने पैर पटकते हुए। कहती है डैडी, तो कहते हैं क्या? टुमारो आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट विजार्ड टुक दैट मैजिक वैंड एंड हिट दैट मॉमी, हर प्लम पाम्स चॉप्ड फोर्सफुली राइट ओवर द हेड। कहती है मैं चाहती हूँ कल आप जो है ना कहानी इस तरह से सुनाएं कि उस विजार्ड ने जो है उस मैजिक वैंड को लिया, अपनी जादुई छड़ी को लिया और उसकी मदर को सही अपने उस मोटे मोटे हाथ से बिल्कुल दिखाते हुए कि फोर्सफुली उसके सिर के ऊपर उसने जो है उस छड़ी को मारा। आप ऐसे स्टोरी को एंड करेंगे? नो दैट इज़ नॉट द स्टोरी, मना कर देता है, कहता है नहीं ये कहानी नहीं है। द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मॉमी मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स एंड शी न्यू व्हाट वाज राइट। तो कहता है नहीं, इसमें बात ये है, पॉइंट ये है कि वो जो लिटिल स्कंक है वो अपनी मदर को दूसरे एनिमल्स के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा प्यार करता है, और उसकी मदर ये अच्छे से जानती थी कि उसके लिए सही क्या था। नो टुमारो यू से ही हिट दैट वॉमेन, नहीं, लेकिन बच्ची भी मानने को तैयार नहीं है, जिद पकड़ ली है। कल आप ऐसा ही कहेंगे कि उस जादूगर ने उसकी मदर को हिट किया, डू इट, ऐसा ही करें आप। शी किक्ड हर लेग्स अप एंड सेट डाउन ऑन द बेड विद अ ग्रेट हीव एंड कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स, और उसके बाद जो है अपनी किकिंग करते हुए, लेग्स को पटकते हुए बिस्तर के ऊपर बैठ जाती है और लंबी लंबी गहरी सांसों के साथ, ठीक है, एज शी हैड डन हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स बिफोर, और उसने सैकड़ों बार पहले भी ऐसा किया अपनी बात मनवाने के लिए। एक्सेप्ट दैट दिस टाइम शी डिडंट लाफ, और अब की बार वो बाद में हंसती नहीं, अदरवाइज पहले क्या होता था बाद में हंसने लग जाती है, तो अब की बार ऐसा नहीं हुआ। से इट डैडी, कहते कहो आप कि ऐसा ही कहेंगे, कल आप ऐसे ही स्टोरी सुनाएंगे। वेल वी विल सी, कहता है ठीक है चलो हम देखते हैं। नाउ एट लीस्ट हैव रेस्ट, लेकिन अब कम से कम रेस्ट करो, सो जाओ।
स्टे ऑन द बेड, अपनी बिस्तर पर ही रहना, एंड यू आर ए गुड गर्ल, और उसे कॉम्प्लीमेंट देते हुए कि बच्ची जो है वो अपनी जगह से ना हिले। ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउन स्टेयर्स, उसने दरवाज़ा बंद किया और सीढ़ियों से उतर करके नीचे चला गया। क्लियर हैड स्प्रेड द न्यूज़ पेपर्स एंड ओपन द पेंट कैन एंड वियरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑफ हिज ऑन टॉप ऑफ हर मैटरनिटी स्मॉक वॉज स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विद अ डिप्ड ब्रश। और उसकी वाइफ क्लियर जो है उसने न्यूज़पेपर वगैरह नीचे स्प्रेड करके पूरी तैयारी कर रखी है, पेंट का एक कैन भी खोला हुआ है, ठीक है, और उसने जो है जैक की एक पुरानी शर्ट पहन ली अपनी मैटरनिटी स्मॉक के ऊपर से। मैटरनिटी स्मॉक जो एक लूज सी शर्ट, जो प्रेग्नेंट होती हैं और होती हैं तो लूज सी फिटिंग की जो कपड़े पहन लेती हैं, तो उसके ऊपर से उसने जैक की एक ओल्ड शर्ट पहन ली ताकि पेंट वेंट लगे तो ख़राब ना हो, और एक ब्रश भर करके डिप करके पेंट में, और चेयर की जो रेलिंग है उसके ऊपर से वो पेंट करने में लगी हुई है। अबव हिम फुटस्टेप्स वाइब्रेटेड एंड ही कॉल्ड, जॉनी शैल आई कम अप देयर एंड स्पैंक यू। तो ऊपर से कुछ पैरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, वाइब्रेशंस की, तो वहीं से चिल्ला करके कहता है, जॉनी क्या मैं ऊपर आऊँ और तुम्हें एक लगाऊँ? स्पैंक यू, पीटना, चपत लगाना, थप्पड़ लगाना, कुछ भी मान लीजिए, एक दूँ मैं तुम्हें। फुट स्टेप्स हेजिटेटेड, उसके बाद उन फुट स्टेप्स की हेजिटेशंस की आवाज़ें की, यानी कि फिर आवाज़ नहीं है। दैट वॉज ए लॉन्ग स्टोरी, क्लियर सेड, क्लियर कहती काफ़ी लंबी कहानी थी। द पुअर किड, शी आंसर्ड, कहता है बेचारी बच्ची, एंड विद अटर वियरीनेस वॉज दिस वाइफ लेबर, और फिर बड़ा थका हुआ सा और अपनी वाइफ के उस लेबर को, जो पेन वो झेल रही है, और फिर जो मेहनत है, जो काम किया जाना है, उन सारी चीज़ों को जो है वो देखता है। द वुड वर्क, ए केज ऑफ मोल्डिंग्स एंड रेल्स एंड बेस बोर्ड्स ऑल अराउंड देम, ये सारी चीज़ें, फर्नीचर उसके आसपास वहाँ बिखरा हुआ है। वॉज हाफ ओल्ड टेन एंड हाफ न्यू आइवरी, और कुछ जो है वो पुराना, ठीक है, लेदर वगैरह से बना हुआ है, चमड़े का बना हुआ है, आइवरी जो हाथी के दांत वगैरह से बनी हुई होती है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। एंड ही फेल्ट कॉट इन एन अगली मिडल पोजीशन, और अपने आप को एक बड़ी ही गंदी सी दुविधाजनक स्थिति में घिरा हुआ पाता है। एज दो ही एज वेल फेल्ट इज वाइफ्स प्रेजेंस इन द केज विद इन, साथ ही साथ उसे ऐसा लगता है उस पिंजरे में, उस मुसीबत में उसकी वाइफ भी उसके साथ कैद है। एंड ही डिडेंट वॉन्ट टू स्पीक विद हर, वर्क विद हर, टच हर, एनीथिंग, लेकिन वो बिल्कुल भी उसे ना टच करना चाहता है, ना बातें करना चाहता है, ना कोई काम करना चाहता है, यानी कि बेहद अपने आप को थका हुआ और इस तरह की मानसिक स्थिति में उस समय वो पाता है। तो वेल, इट्स ऑल अबाउट योर स्टोरी एंड इट हैज़ कम टू एन एंड, आपकी कहानी का अंत हुआ। और अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन मार्क क्यों है टाइटल में, शुड विजार्ड हिट द मॉमी। देखिए, देयर आर 2 पॉइंट ऑफ व्यू। एक उस छोटी बच्ची का पॉइंट ऑफ व्यू है जो ये चाहती है कि विजार्ड जो है उस मदर को हिट करे। दूसरी तरफ जैक है जिसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसकी मदर ने विजार्ड को हिट करके सही किया। वो बच्ची अपने आप को उस कैरेक्टर के साथ आइडेंटिफाई करती है, रॉजर स्कंक के साथ, और जो बच्चे होते हैं उन्हें मोमेंटली प्लेजर, पल भर की खुशियाँ जो हैं वो मायने रखती हैं ज़्यादा। उन्हें मॉरल इश्यूज़ क्या कहते हैं, मॉरलिटी क्या कहती है, हमें किस तरह से कैसे क्या करना चाहिए, कौन हमारे लिए अच्छा सोचता है, कौन हमारे लिए बुरा सोचता है, इन चीज़ों को लेकर के बहुत कुछ लेना देना नहीं होता है। लेकिन जैक उसे इस कहानी के थ्रू जो है एक मैसेज भी देना चाहता है कि मदर्स जो हैं वो अपने बच्चे को लेकर के, पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे को लेकर के जो डिसीजंस लेते हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो 2 अलग अलग एटीट्यूड्स यहाँ बताए गए हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप समझें और उसी के बेस पर जो है ये आप सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। और इस चैप्टर के लिए देखिए आपके जितने जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस आ गए हैं, थिंक एज यू रीड में इसके पास आपके पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है। रीड एंड फाइंड आउट जो है आपके चैप्टर के बीच में जहाँ आ रहे हैं वो सारे कर लेंगे। और उसके बाद में ये जो लास्ट में दिए हुए हैं आपके पास 6 क्वेश्चन, रीडिंग विद इनसाइट, इन सारे क्वेश्चंस को करें। एंड एज फार एज दिस चैप्टर इज़ कंसर्न्ड, वी आर नॉट इन नीड ऑफ एनी एडिशनल क्वेश्चंस, कि आपके ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपका सारा का सारा काम कर देंगे। यहाँ ये क्वेश्चन सफिशिएंट हैं, इसमें हमें एडिशनल क्वेश्चंस करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, पर्टिकुलरली फॉर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए कितने भी बन सकते हैं, और पेपर का आपको पैटर्न बताया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर को डिटेल में पढ़ें, एक एक लाइन आपको क्लियर हो, ठीक है। वेल, थैंक्स एंड हैव अ वेरी नाइस टाइम, सी यू in next lecture. Till then, complete this chapter, dear.